नमस्कार. अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी समाज आप सगळारो हार्दिक स्वागत अभिनंदन करे. आज आप बात कराला राजस्थानी भाषा री और साहित्य री. आज अपने बीचे अमेरिका सु राजस्थानी भाषा विद लखन गुसाई जी जुड़े है. साथ ही साथ कहानीकार श्याम जांगीड़ जी है झुंझुनू सु और जोधपुर सु कवि और भाषाविद भंवरलाल जी सुथार. राजस्थानी भाषा न्यारी न्यारी बोलियां और मानकीकरण कई बातें हैं जिकी आज इन कार्यक्रम में कराना. कई लोग कहे कि राजस्थानी भाषा कोनी बोली है, पर भाषा वैज्ञानिक तर्कारे आधार पर राजस्थानी एक पूरी संपूर्ण भाषा है. भाषा वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध हुए. अब कई बिना भाषा वैज्ञानिक आधार रे बात करे उनको कोई जवाब नहीं हो सके. अपने कने पूरे देश और दुनिया में भाषाओं री बात करा तो भाषा ने समझाने वास्ते अंग्रेजी में राजस्थानी भाषा री कई बोलियां माथे काम करियो डॉक्टर लखन गुसाई जी. आप वर्षा सु इन ढालेरो काम कर रहे हो और कई पोथियां आप रही आई है. तो मैं सबसे पहले आप डॉक्टर लखन गुसाई जी सु जानना चाहूँ कि आप जी को राजस्थानी भाषा री न्यारी न्यारी बोलियां में काम करियो और जी राजस्थान में राजस्थानी भाषा की मान्यता री बात करा. आप मानक राजस्थानी री बात करा. वह मानक राजस्थानी किन ढाले से बनेला न्यारी न्यारी बोलियां जी है. बोलियां भाषा री ताकत हुए, सुगंध हुए. तो बोलियां रे साथे अपा एक इसी भाषा ने राजस्थानी नाम दियो जी की राजस्थानी री सिगली खुशबू हुए, सिगली बोलियां री खुशबू हुए, महक हुए और वह बेसी सु बेसी संप्रेषित हुए. मैं अर्ज करूं डॉक्टर लखन गुसाई जी सु कि भाई आप राजस्थानी भाषा री बोलियां माथे काम बतावे. साथ ही साथ इन कार्यक्रम में आ बात भी बतावे कि राजस्थानी भाषा रे रूप में भाषा वैज्ञानिक आधार माथे वह किन ढाले राजस्थानी समृद्ध पावे. डॉक्टर लखन गुसाई जी. नमस्कार. आप सबका बहुत बहुत नमस्कार. सवाल आपने काफ़ी बड़ा पूछ लिया, इसको कुछ समय में समेटना बड़ा मुश्किल सा है. सबसे पहली बात तो ये होती है कि कोई भी भाषा है उसकी बोली होती है या बोलियां होती है. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, बोलिए. तो हर भाषा की बोली या बोलियां होती है. जिस भाषा की बोली नहीं होती है वो भाषा सिर्फ किताबों में या कुछ खास धार्मिक जगहों तक सिमट के रह जाती है. जैसे संस्कृत की कोई बोली नहीं है, हिब्रू की कोई बोली नहीं है. हिब्रू को 1948 के बाद में इजराइल में दोबारा स्थापित किया गया था. तो इनको आज की तारीख में क्लासिकल लैंग्वेजेस बोला जाता है. खैर वो तो अलग बात हुई. दूसरी बात, एक आमतौर पर ये मिथ चलता है कि संस्कृत से भारत में सारी भाषाएं बनी है. ऐसा नहीं है. शब्द लिए जाते हैं या संस्कृति भी ली जाती है, वो अलग बात है. राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत से हुई है, क्योंकि मुख्य बड़ी बड़ी 26 प्राकृत हैं. राजस्थानी सौर सैनी से है. राजस्थानी और हरियाणवी, जिसको आप पश्चिमी हिंदी भी कह सकते हैं कुछ एरिया में, जो कन्नौज वगैरह में, तो राजस्थानी वहाँ से है. और तीसरी बात ये है कि राजस्थान, गुजरात और सिंध, ये जो 3 राज्य हैं, इनके अंदर जो बोली जाने वाली तथाकथित बोलियां या भाषाएं जो भी हैं, उसके अंदर पुल्लिंग एक वचन ओ पर समाप्त होता है, यानी ओकार होता है. और भारत में बोली जाने वाली इन 3 बोलियों के अलावा या 3 भाषाओं के अलावा किसी बोली में एक वचन पुल्लिंग ओकार नहीं है. जैसे छोरो है, कमरो है, दीकरो है, असाजो, माजो, ये सिंधी के हैं. 3 ही हैं. और 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था, तो बहुत सारी अलग बातों के अलावा भाषा भी एक मुद्दा था. अब हम आते हैं दक्षिणी राजस्थान की तरफ. तो इसमें मरु गुजर जो है ये कलेक्टिव नाम था. मरु का मतलब राजस्थान और गुजर का मतलब गुजरात वाला है. आमतौर पर इसकी जो लाइन हम मारते हैं माउंट आबू सिरोही वाला एरिया, तो इसमें आपने देखा होगा जब हमारे स्टेट का
रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में, कुछ एरिया इधर उधर दिए गए, लेकिन राजस्थान भाषा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर पंजाब बना हुआ है, भाषा के आधार पर तमिल ये आंध्र प्रदेश बना हुआ है, तमिलनाडु बना हुआ है, ये भाषा के आधार पर है। तो मैं बहुत सारे राज्य हैं भारत में भाषा के आधार पर बने हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जो भाषा के आधार पर नहीं बने हुए, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये भाषा के आधार पर नहीं है। तो राजस्थान के अंदर पहला सवाल ये उठता है कि हम राजस्थानी भाषा की बात कर रहे हैं या राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली बोलियों की। तो पहले तो मैं राजस्थानी भाषा की बात कर लेता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो बोली जाती है, मेजोरिटी यानी बहुत संख्यक जो है वो तो राजस्थान के अंदर ही राजस्थानी बोली जाती है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर और बहावलनगर में राजस्थानी बोली जाती है। थरपारकर, नगर पारकर जो बाड़मेर से लगते हुए एरिया हैं, उसमें जो उमरकोट है, जिसको अमरकोट बोलते हैं, उसमें बोली जाती है ये और राजस्थान के बाहर मालवी बोली है, वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, वो राजस्थान के बाहर है, बोली वो राजस्थान की है, राजस्थानी की है। और कुछ बोलियां ऐसे जिन्हें हम बोलते हैं कि वो राजस्थानी है, लेकिन वो राजस्थानी नहीं है। जैसे भीली है, भीली को भाषाई आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अलग भाषा बोला था जो कर्नाटक तक जाती है। इसमें खानदेशी और काफी सारी बोलियां हैं उसके अंदर, जिसमें से एक वागड़ी है, जिसके बारे में हमारे दिमाग में कई बार कंफ्यूजन आता है, वागड़ी और बागड़ी वाला। ये इसके बारे में बाद में बात करूंगा। और राजस्थान के जो बाहर है, वो राजस्थान के बाहर एक बोली बोली जाती है, उसका नाम है रोमानी, जिसको अंग्रेजी में रोमाना जिप्सी बोलते हैं। वो आमतौर पर ऑस्ट्रिया, रोमानिया और उन देशों में बोली जाती है। और जब मैं पीएचडी कर रहा था तब तक मैंने जानता नहीं था कि ये रोमानी है, राजस्थानी से इसका कोई कनेक्शन है या कोई ताल्लुक है। तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस का एक प्रोफेसर भाषा वैज्ञानिक इस पर रोमानी पर ही काम कर चुका था 40-42 साल तक। तो जब ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जहाँ पर कि मैं पीएचडी कर रहा था, जब वो आया, उसने कुछ शब्दों की लिस्ट सामने रखी। तो उनको सुनने के बाद मैंने कहा कि ये राजस्थानी है, लेकिन है शुद्ध राजस्थानी है, लेकिन है 85-90%, क्योंकि कुछ शब्द दूसरे आ गए। तो कालो, पीलो, टिकड़ी, मतलब ओ एंडिंग जितने भी, और एक वही है, तो मैं समझ गया कि वो है। तो रोमानी है, उसको आप देखेंगे कहीं के डेटाबेस में देखेंगे तो रोमानी राजस्थान के अंडर में आता है। तो अब उसके अंदर जो उसमें काफी सारे 1300-1400 साल से लोग बाहर गए हुए हैं, उसके अंदर दूसरी भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं, वो है, लेकिन उसका जो मूल, उसका जो कंकाल है यानी जो तंत्र है, वो ज्यों का त्यों ठेठ राजस्थानी है अभी भी। जैसे कठे जारिया हो, ये सेंटेंस ज्यों का तो आपको लग्जमबर्ग में मिल जाएगा। उस औरत से आप पूछेंगे अंग्रेजी या जर्मन में बोल करके, तो बताएगी कि मैं नहीं जानती हूँ क्या है, लेकिन ये मेरी मातृभाषा है, वो रोमानी है। दूसरी, भारत के दक्षिण राज्यों में, खासतौर से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इनके अंदर एक बोली बोली जाती है, वो एक खास कम्युनिटी, उसको बोलते हैं लमाड़ा, लमाणी भी बोलते हैं। लमाणा से वर्ड रोमाना में बना हुआ है, और असल में इनकी उत्पत्ति है जो कच्छ का जो नमक है वहां से, लवण से बना हुआ है। ये बेचने वाले ये है, इनको, जिनको हम बंजारा भी बोल देते हैं। तो ये राजस्थान के बाहर की बात है। अब हम आते हैं राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली। तो राजस्थान के अंदर जो बोली जाने वाली बोलियां हैं, ये मुख्य तौर पर, जिसको आमतौर पर हम विभाजित करते हैं, वो करते हैं अरावली के हिसाब से। राजस्थान के अंदर अरावली उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक जाती है, तो इस तरफ वाली, इस तरफ वाली। तो पूर्वी साइड वाली जो है, उनको हम पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं, और पश्चिम की तरफ बोली जाने वालियों को हम पश्चिमी राजस्थानी बोलते हैं। ये मोटा मोटी एक सुविधा की दृष्टि से, ऐसा नहीं कोई ज्यादा फर्क हो, फर्क कुछ नहीं, लेकिन आमतौर पर जैसे बड़ा क्षेत्र होता है, पूर्वी पश्चिमी हम बोल देते हैं। जैसे हम उत्तर भारत और दक्षिणी भारत बोल देते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के नाम का कोई पासपोर्ट तो नहीं होता है ना। हम बोल देते हैं कि मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो साउथ इंडिया के नाम पर आप ट्रेवल करते हो क्या? या भारत के अंदर विंध्या से नीचे वाला एरिया, उसको आप दक्षिण भारत बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम मध्य भारत भी बोलते हैं, जिसको आज की तारीख में मध्य प्रदेश बोलते हैं।
ऐसे राजस्थान के अंदर बड़े बड़े जो क्षेत्र है जिनकी अपनी एक संस्कृति, छोटी छोटी जो पॉकेट्स हैं, जैसे शेखावाटी है, बागड़ है। अब यहाँ पर बागड़ का मतलब है, जब मैं बोलता हूँ बी फॉर बॉम्बे वाला बोलता हूँ, बी फॉर बॉस्टन वाला बोलता हूँ, तो बागड़ का मतलब होता है गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये वाला एरिया, पूर्वी सिरसा, पूर्वी हिसार और दक्षिणी पंजाब। और वो जो भीलो वाला है वो है डब्ल्यू फॉर वाटर वाला, वो है वागड़ी। लेकिन वह और बै हम एक साथ बोलते हैं, बसंत को बसंत बोल देते हैं, तो ठीक है। लेकिन ये एकदम अलग है, वो एकदम अलग है। बागड़ी के अंदर थोड़ा सा जो प्रभाव है पंजाबी का है, तो वागड़ी में प्रभाव है वो गुजराती का है। तो ऐसे हम जैसे हम राजस्थान के नक्शे को देखते हैं, तो इसके अंदर जो बड़ी बड़ी है वो 8 बोलियां आती है। आप नक्शे के हिसाब से देखते हैं, देखिए आप, पहली है बागड़ी, शेखावाटी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी, हाड़ौती और सबसे नीचे वागड़ी। ये 8 है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 8 ही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुख्य 8 है। अब इसमें सिरोही वाली आप गोंडवाड़ी भी जोड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन ये बड़ी बड़ी ये है। तो ऐसे आप शेखावाटी की साइड में आप अहीरवाटी और तोरावाटी भी जोड़ लीजिए, छोटी छोटी है। और आमतौर पर जैसे मेवाती है, असल में मेवाती जो है राजस्थानी नहीं है। मैंने काम किया है 2001 में इस पर, वो नहीं है। लेकिन अब चूंकि राजस्थान के अंदर अब हमारा एरिया है, तो हम उसको ये देख लेते हैं कि हमारे एरिया में बोली जाती है वो राजस्थानी ही हो गई। एक हमारे दिमाग में मिथ होता है, ऐसा नहीं होता है जी। राजस्थान के अंदर धौलपुर और भरतपुर भी है, सवाई माधोपुर और करौली भी हैं, वहाँ राजस्थानी नहीं है। हाँ, राजस्थान के 90% हिस्से में राजस्थानी बोली जाती है। अब राजस्थानी अपने आप में क्या चीज़ है, तो अब आप जब किसी से सवाल पूछेंगे या हिंदी वाले से, या जो भी अभी जो साहित्य जो चल रहा है उसके अंदर, तो वो ये बताएंगे कि राजस्थानी है वो एक बोली है, और राजस्थानी एक भाषा नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी बोलियां हैं। ये वो तर्क रखते हैं। तो शायद वो भूल गए कि वो जो तर्क दूसरों से पूछ रहे हैं, अगर वही तर्क उन पर लागू कर दिया जाए तो हिंदी बचेगी भी नहीं। क्योंकि 1991 की जनगणना में हिंदी शब्द के नीचे जो लिखा हुआ है वो है 48 बोलियां हैं, एड अदर्स तथा अन्य। उसमें बागड़ी, हाड़ौती, ढूंढारी, मारवाड़ी, शेखावाटी सारी हैं। तो जब ऐसे अगर हम देखेंगे तो फिर हिंदी क्या है। इसीलिए जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो कितनी बोलियां बोली जाती है, उनका एक मिश्रण या उनका औसत होता है, वो एक भाषा होती है। तो ऐसे ये कोई बड़ा विषय नहीं है कि इसके अंदर कैसे कहा जाए, क्योंकि तो शुक्र है कि राजस्थान के अंदर हम गंगानगर से लेकर के और उदयपुर तक जो बात बोलते हैं एक दूसरे को समझ लेते हैं। और जैसलमेर से लेकर के आगे आप जयपुर तक बोलेंगे तो एक दूसरे को समझ लेते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि हम चीन की तरह हैं कि 1600 बोलियां और एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते हैं, बीच में अनुवादिया चाहिए हमें। ऐसी राजस्थान में नौबत नहीं है। तो राजस्थान मूल रूप से 85-90% एक समरूप है, मतलब आइसोमॉर्फिक है, होमोजीनस है, ये है। तो इसके अंदर शुरुआत में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है उसके अंदर जिसको बागड़ी बोलते हैं, तो आमतौर पर राजस्थान के अंदर पॉजेसिव मार्कर देखिए राजस्थानी भाषा के अंदर, यानी संबंध सूचक शब्द, वो मारवाड़ी के अंदर रो री रा है। जैसे रामरो भाई, रामरी बहन, रामरो भाई, रामरी बहन, ये वर्ड है। या रामरे कारण, रामरे खातर, रामरे माथे, रे हो गया। बागड़ी में गोगी गा है, शेखावाटी में को की का है, राम को भाई, राम की बहन है। ये 3 ही है, चौथा तो कोई नहीं है। मेवाती में लो ली लू है, इसलिए मैंने कहा कि वो नहीं है उसकी। और वागड़ी जो भीली वाली, इसमें नो नी नू है, वो राजस्थानी में नहीं आती। मतलब मानते नहीं, अब चूंकि पॉलिटिकली राजस्थान के नक्शे में है तो उसको मान लेते हैं हम, लेकिन अगर भाषाई आधार पर माने तो भीली उसमें नहीं आती। ये है।
तो इसीलिए मैं कह रहा था कि राजस्थानी की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर ये जो सिरसा जिला है हरियाणा का, वो राजस्थानी एकदम शुद्ध राजस्थानी है, जी और अबोर और फाजिल का है वो एकदम शुद्ध राजस्थानी है। तो ये जी तो भाषा के आधार पर है, तो भाषाई मैप नक्शे के हिसाब से राजस्थानी नहीं है, तो अलग बातें हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हरियाणा और पंजाब के अंदर कई बार जब मसला आता है तो एक गांव है कंदूखेड़ा, वो कहीं क्योंकि उसमें गांव में 51-49% वाला रेशियो है, तथाकथित पंजाबी और ये नॉन पंजाबी, इसको जो भी है, क्योंकि हरियाणा है वो भाषा के आधार पर नहीं बना था, पंजाबी और उसमें से जो पंजाबी नहीं है वो हरियाणा है। तो जैसे ही नहीं पंजाबी बोली जाती थी उसको हिंदी ने कैप्चर कर लिया कि अब ये हिंदी भाषी है, ठीक है, मान लिया जाए। तो बात ये होती है कि जब तक शेर पढ़ना लिखना नहीं सीखता है तब तक शिकारी वाला ही वक्तव्य चलता है कि हमने कैसे उसको मारा। तो राजस्थान के बारे में ऐसे है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो राजस्थानी भाषा पर काम हुआ है, सबसे पहले इसमें काम मैकलिस्टर का काम है, 1891-92 में काम हुआ था। जयपुर स्टेट की बहुत सारी बोलियों पर काम किया था, 12-13 बोलियों पर काम किया, तो मैकलिस्टर सब जगह बताया जाता है। उसके बाद जो बड़ा काम हुआ वो काम हुआ इसके अंदर 1914 में एलपी टेसिटोरियन, थोड़ा सा मतलब इसके अंदर काम किया, लेकिन काम बड़ा है, मतलब गहराई में हुआ काफी था। बीकानेर आमतौर पर इस एरिया में था, बीकानेर कालीबंगा वाला इस एरिया, सारे राजस्थान का एलपी टेसिटोरियन ने काम नहीं किया था। उसके बाद में 1918 से 22-23 तक के जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काम किया, तो इसमें काफी विस्तृत काम है, लेकिन ग्रियर्सन ने खुद काम नहीं किया था क्योंकि उस टाइम में रजवाड़े थे, तो उनको वो बता देता था कि ये डेटा लाना है, ये आंकड़े लाने हैं, वो रिकॉर्ड करके उसने कंपाइल किया, लेकिन अच्छा काम है। और उसके बाद 1949 में सुनीति चटर्जी साहब ने अपने राजस्थान विद्यापीठ डीकली रोड उदयपुर में 3 लेक्चर दिए थे, तो बाद में उनको संकलित करके एक किताब की शक्ल दी गई, उसका नाम है राजस्थानी ग्रामर, 1949। उसके बाद में 1962 में नरोत्तम दास स्वामी साहब ने ये व्याकरण लिखी, राजस्थानी भाषा व्याकरण जो है, ये अपने बीकानेर से है, साधुर राजस्थानी इंस्टीट्यूट से, ये राजस्थानी पर इतना काम। तो ये सब हुआ, तो जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए गया तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये मुद्दे को उठाया जाए। तो काफी उससे पहले मैं दस्तावेज पढ़ चुका था, जैसे 1966 में डॉक्टर सादुल सिंह जी जो थे, उन्होंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था इसका, राजस्थानी का, तो वो बात राजनीतिक बहस में उलझ के रह गई, क्योंकि आमतौर पर इसमें काम ज़्यादा हुआ नहीं था। सबसे जो अच्छा काम इसमें किया वो 1971 से लेकर के 1980 तक प्रोफेसर कालीचरण बहल साहब ने काम किया था। वो उस समय अमेरिका में शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। वो शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे 1951 से लेकर के 1980 तक, उन्होंने लिखा, और उनकी किताब है विस्तृत राजस्थानी व्याकरण, जो आज एक मॉडल मानी जाती है। तो ये राजस्थानी का एक छोटा सा मतलब एक खाका है। तो उसके बाद जब 1990 में जब मैंने इस पे काम शुरू करना किया तो सबसे पहले को देखा राजस्थान का लिखा नहीं, सबसे पहले मेरी किताब इसमें आई थी, ये देखिए, और सारी मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताब में नहीं छपी हुई कहीं भी, क्योंकि भारत में इसको छापने वाला कोई नहीं था। असल में हुआ ये था, मैंने संपर्क किया कि आप क्या राजस्थानी भाषा पर कुछ प्रकाशित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा, कौन सी राजस्थानी भाषा? मैंने कहा कि जो राजस्थान में बोली जाती है। उन्होंने बोला कि वो हिंदी से बड़ी है कि छोटी है। मैंने बोला ये तो तय करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो कोई मीटर लगा के नहीं देखता हूँ कि बड़ी को छोटी कौन सी है। लेकिन अगर आप पोती अपनी दादी से ये पूछे कि मैं तुमसे बड़ी हूं, तो दादी तो मुस्कुरा के रह जाएगी ना। जो तथाकथित हिंदी है वो पृथ्वीराज रासों पे बनी हुई है, राजस्थानी हिंदी पर नहीं बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा। ये तो उल्टा पूछने वाला कि आप कौन जी। तो खैर ये जब बात हुई तो किसी ने मुझे राय दी कि आपके ज्ञान की इस देश में और यहाँ पर कोई कदर नहीं है, आप गलत जगह गलत बात बोल गए। आपकी बात सुनेगा या अमेरिका या इंग्लैंड या जर्मनी।
तो सबसे पहले मैंने जर्मनी मेरी कॉपी भेजी, वो एक थी बागड़ी, ये है पहली। ये सन 2000 में आई थी, यानी आज से 20-21 साल पहले। उसके बाद नक्शा देखते रहिए, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। दूसरी ये है शेखावाटी। उसके बाद में फिर देखिए मेवाती, उसके बाद में है मारवाड़ी, उसके बाद है मेवाड़ी, और अभी 3-4 दिन पहले प्रकाशित हुई है हाड़ौती। एक और बच गई है वागड़ी, उसके बाद राजस्थानी का काम पूरा। अब ये जब 8 बोलियां मिला करके एक जगह रखा जाए तो इनको जोड़ करके नीचे 8 से भाग दिया जाएगा, इसको बोलते हैं एवरेज। वो मेरा आखिरी काम होगा, वो होगा विस्तृत राजस्थानी व्याकरण। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि राजस्थानी भाषा क्या है। तो राजस्थानी भाषा वो है जिसको भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मान्यता दे रखी है, साहित्य अकादमी ने मान्यता दे रखी है, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से जो बोली जाती है, और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में जिसको पढ़ाया जाता है, और सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में जिस बात के उसका प्रोटोटाइप तैयार किया हुआ है राजस्थानी, वो। रही बात इसमें मानकीकरण की, तो मानकीकरण आमतौर पर 4 स्तरों पर किया जाता है, क्योंकि मानकीकरण के बारे में बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे मन में आए उसी हिसाब से मानकीकरण कर देंगे, जो मुझे अच्छा लगे वो ठीक है और दूसरे जो बोले वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान के अंदर हम एक दूसरे की जो बोली है उसको हम समझ सकते हैं। कुछ छोटे छोटे फर्क हैं, जैसे हिंदी बोलने में क्या फ़ायदा है। मान लिया जाए कि ये एक वाक्य है, तो बागड़ी में बोलते हैं हिंदी बोलने में क्या फ़ायदा है, मारवाड़ी में बोलते हैं हिंदी बोलने में कोई फ़ायदा है, शेखावाटी में बोलते हैं हिंदी बोलबा में, बोलन में नहीं होगा, बोलबा। ऐसे हाड़ौती में भी बोलबा है, तो ये जो इन्फिनेटिव ऑब्लिक होता है वो चेंज होता है, लेकिन ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा जो आमतौर पर जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं है और छः का, वो है कहीं चालियो छः, कहीं होरियो छः और कहीं होरियो है। तो है और छः में कोई फर्क नहीं है, बाकी तो सब एक ही है। जैसे लिखने दे तो लिखवा दे, जान दे जावा दे। सिर्फ एक ही नुक्ते पर हम पूरे राजस्थान को हम चाहते हैं कि दूसरे जो लोग आ जाए और उसके हमारे जो बच्चे हैं उनका शिक्षा ही बंद हो जाए, दूसरे लोग आकर के। एक मालवीय नगर जयपुर वाला है, वो तय करे कि राजस्थान की भाषा क्या होनी चाहिए। यानी जो राजस्थान में कुछ है, ये मथुर, ये जितने कायस्थ और सक्सेना जितने आए थे, ये तय करेंगे राजस्थानी भाषा क्या होनी चाहिए। या हम जो यहाँ के जो खुद भूमिपुत्र बैठे, हम तय करेंगे हमारे भाषा क्या होनी चाहिए। ये तो आपने मुझे इज्जत की है, बहुत अच्छी बात है, और मैं अभी तक हिंदी में बोला हूँ। लेकिन मैं ये स्वीकार कर, जब 1990 में गया था तब तक हिंदी नहीं आती थी। मैंने 2 ही भाषा होती, या तो अंग्रेजी या राजस्थानी। क्योंकि मैंने अपने आप को कभी ये नहीं कहा कि मुझे बागड़ी आती है, मारवाड़ी आती है, क्योंकि ये जो होता है ये बात छोटी बात हो जाती है। उसमें आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। वो लोग ढूंढाड़ी वाला बोलेगा अच्छा आप तो मारवाड़ी बोलते, फिर हम क्यों बोले आपकी बात। शब्द एक रखिए, लड़ने का तरीका सीखिए। पावर सबके पास होता है, छर्रे वाली बंदूक से चिड़िया भी नहीं मरती है, और एक बात ऐसे चलती है ना, उसे टैंक तोड़ देती है। लड़ने के कुछ तरीके हुआ करते हैं। हम बार बार बोलेंगे नहीं ये बागड़ी है, ये ढूंढाड़ी है, शेखावा,
तो हमारे राजस्थान के खास तौर से अपने बीकानेर संभाग के, जोधपुर संभाग के जितने लोग सिनेमा में गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हेमचंद प्रकाश साहब सुजानगढ़ के थे, जिनके नेतृत्व में लता मंगेशकर ने कड़े सीखे है, मतलब बोलने ये गाने के। दूसरे थे भरत व्यास, चुरूगी थे, तो उनका एक गाना है वीर दुर्गादास का, थाने काजलियो बना लियूं, वो ठेठ शेखावटी में लिखा हुआ है। और अब उसके नीचे जो कैप्शन आता है वो राजस्थानी का आता है कि राजस्थानी, तो हम सब समझ रहे हैं उसको। और अल्लाह जिलाई भाई का ऐसा कौन सा गाना है जिसको हम सारे राजस्थानी नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आएगी, हमें कुछ पड़ेगी उसको समझने में। उसमें तो अगर ना भी गए, सिर्फ म्यूजिक है तो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि 5 स्टार होटलों में अल्लाह जिलाई भाई का सिर्फ म्यूजिक ही बजता है। आओ नहीं पधारो हमारे देश, है ना। ये सब शब्द हम सीख लेते हैं, कहीं की टीस तो है हमारे में, लेकिन कई बार हम बोल देते हैं कि अच्छा ये है। तो आमतौर पर ये जो जिस तरह से पुराने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मानकीकरण की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कई लोग बिदक जाते हैं। जैसे हम भाषा है उसको भाषा लिख देते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में पेट पटा वाला शहवत लिख रहे हैं। जैसे अभी देखिए, अभी तो एक जगह लिख रहे हैं, दूसरी जगह नहीं लिख रहे हैं। या तो नहीं लिखिए या फिर लिखिए, या तो इधर रही है या उधर रही है, ये बीच में क्यों? या तो लिखिए, उसको लिखने की समस्या क्या है? बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी जाती है, नहीं बोली जाती है। बहुत सारी चीजें हैं अंग्रेजी में, या जो पश्चिमी भाषाएं हैं, यानी फ्रेंच है या जो भी है, स्पेनिश है या अंग्रेजी है, के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो साइलेंट होती है, लिखा जाता है, बोला नहीं जाता। तो राजस्थानी में भी अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो क्या बुरा है? जैसे राजस्थान के अंदर, ये जोधपुर के अंदर है ही नहीं, मैं तो होते हूँ, वो होरो काम है जी, किरदार ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो तो उच्चारण, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम शह जो साउंड है उसको खत्म कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तब तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाए, तब तो वो आदमी अंग्रेजी कैसे बोलेगा? कहने का मतलब उसको हिंदी में नहीं बोला तो फिर वो अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं कैसे बोलेगा? तो अपने जिले में 2-4 जिलों में रह जाएगा ना। उस शब्द को रखिए, हाँ जिससे बोला जाता है वो बोले, नहीं जिससे बोला जाता नहीं बोले। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी को जो हम नहीं बोल पाते, या उनका मतलब जो मौलिक उनका उच्चारण होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, जिसको खासतौर से हम जिसको लहजा बोलते हैं। तो ये चीजें हैं। तो इसमें मानकीकरण वाले में सबसे पहले जो मानकीकरण होता है वो होता है लिपि के आधार पर। आप जानते हैं 35-40 कैरेक्टर होते हैं उसमें, राजस्थान में कोई समस्या नहीं है इसमें। दूसरा होता है सबसे जो नीचे लेवल, 3 लेवल होते हैं। एक होता है फोनोलॉजी यानी ध्वनि विज्ञान, उससे ऊपर का लेवल होता है वो होता है शब्द विज्ञान यानी जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, उससे ऊपर का होता है वाक्य विज्ञान जिसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो सबसे नीचे का जो लेवल होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा मिक्स उसमें होता है वो लहजा होता है। जैसे इया काम को नहीं चाले नहीं, या इया कहीं बात कर रहा हो, अयाल का आदमी, जो अयाल का है ये चूरू में बोले जाता है, चूरू सदार्शन में ये अक्षर है। इया और अया में कोई फर्क नहीं है, ये फोनोलॉजी में, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। दूसरा जो स्तर होता है वो होता है शब्द विज्ञान का। शब्द वाले में ये होता है कि जैसे रोटियां और दूसरे बोलते हैं रोटियां, छोरियां छोरियां, कोई फर्क नहीं है। जब कोई तथाकथित भाषा शब्द विज्ञान के आधार पर अलग होती है तब वो दूसरी भाषा हो जाती है, तब वो बोली नहीं होती। तो राजस्थानी में ऐसी कोई नौबत भी नहीं है। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स तीनों लेवल पर एक है। रही बात मानकीकरण में, एक वाक्य और बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे। 1966 में मार्च 23 को मीरा मार्ग जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी राजस्थानी भाषा के मानकीकरण को लेकर। कैसे मानकीकरण किया, तो आमतौर पर जो जैसा, हाँ सर, जी हाँ, तो उसके अंदर निर्णय यह हुआ कि इसके अंदर जिस तरह का जो डिजाइन हम बनाते हैं सबको समझ में आ जाना चाहिए। मानकीकरण का मतलब इतना ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बोली का कब्जा हो जाए तो दूसरे लोग उसको बुरा करें कि यार भाई साप डर तो पाडिया पर चढ़ी, पाडिया साप पर निजार पटक दियो। मतलब इस हिंदी का इससे डर से तो हम अपनी भाषा में तो लास्ट में हमें सीखनी पड़ी है कुछ और ही। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बराबर उसके अंदर हो जाए। तो उसकी रिपोर्ट पर ये जो आकाशवाणी जयपुर अजमेर है इसके अंदर जो बोली जाती है वो सब लोग हम समझ रहे हैं। साहित्य अकादमी में 1973 में
आई थी राजस्थानी, सब लोग समझ रहे हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में राजस्थानी भाषा, मैं खुद JRF होल्डर रहा हुआ, मैं राजस्थानी में पास करके ही बना हुआ, मतलब 7-8 साल तक मुझे पूरी छात्रवृत्ति मिली है। मुझे नहीं पता कि मेरे से पहले लोग कितने आए थे, लेकिन मैंने 1991 में मुझे राजस्थानी की छात्रवृत्ति मिली थी। MA और PhD तो 2 और 5-7 साल तक मुझे मिली थी। तो वो राजस्थानी थी, तो उसमें मुझे तो उस समय नहीं पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो मैंने जो भी लिखा था, जो मैं या मैं बोलूँ या मैं लिखूँ, और बन तो मिल गए, कोई बात नहीं। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अब इसके अंदर ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एरिया के बैठने वाले किसी को ये नहीं लगे कि हमको छोड़ दिया है, जैसे हाड़ौती वाले ये सोच ले कि हमको छोड़ दिया है या सबसे ज्यादा कब्जा है एक ही ग्रुप का, होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मन मर्जी के अपने शब्द तैयार नहीं किए जाना चाहिए। कुछ लोग लिखते हैं फोन को भी कुछ अपनी भाषा में कुछ अलग लिख दिया, दूसरा कुछ अलग, तो चोर भाषा हो गई। हिंदी के जो स्थापित शब्द है उनको ज्यों का त्यों रखिए। हम अपने बीच में रो रीरा लगा के हो गया, ज्यादा अच्छा है सबको, और तो मान्यता मिलने में ज्यादा अच्छा होता है। रही बात मान्यता वाली, तो हिंदी मैं कई बार मिला था इसमें लाल कृष्ण आडवाणी साहब से और ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब से। और उस टाइम में ये राजस्थान के, ये दिल्ली में एक अकादमी बनी है, राजस्थानी या राजस्थान अकादमी है, रामनिवास लखोटिया साहब की बनाई है। जी जी, लखोटिया साहब। तो उनके साथ ही मैं गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सवाल पूछा गया था राजस्थानी का। तब हम कमानी ऑडिटोरियम में थे, तो उन्होंने कहा कि राजस्थानी के आने से हिंदी कमजोर तो नहीं होगी। मैंने बोला कि उससे कमजोर क्यों होगी? अमेरिका में अंग्रेजी के साथ स्पेनिश भी बोली जाती है, तो क्या अंग्रेजी कमजोर हो गई है? बोला कि आप उसके साथ बोलने की बात करें कि सिर्फ एक ही बोले जाए। मैं बोला पहले साथ बोल जाए, उसके बाद जिसको बोलना है बोले। हम किसी आदमी के मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकते ना, कोई आदमी एक ही भाषा बोले। हो सकता है कि कोई आदमी पॉलीग्लॉट भी हो, यानी बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो। उन्होंने कहा कि ये तो बात सही है, पसंद है। तो ये जो तरीका होता है, देखिए मतलब बात का वही होता है, लेकिन कहने का तरीका अलग होता है। तो राजस्थान के अंदर ये वो तो वही बात है ना कि एक कमरे में बहुत सारा अंधेरा था, लोग ढोए जा रहे थे उसको, किसी ने आग करके दिया सलाई से एक तिली पाड़ दी, ये लो जी। तरीका तो वही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर ये है कि उसको विधानसभा में और आगे थोड़ा आजकल थोड़ा सा, जब तक एग्रेसिव तौर पर आप किसी चीज़ को फॉलो अप नहीं करते तब तक वो बात लोग सुनते नहीं है। अगर ऐसे ही लोग सुन लेते थे तो भगत सिंह धारा उसमें गैलरी में बम नहीं फेंकता। पहली बात तो कि आज़ादी चरखे से नहीं आई, यही दिमाग में फितूर है। आज़ादी तब आई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन डाउन हो गया था, तब आई थी। तो ऐसे ही राजस्थानी के अंदर ये लास्ट में जो हमारे पूर्वी पट्टी 3-4 जिले अलग होंगे तब राजस्थान की भाषा बनेगी। पता है, क्योंकि स्टेट छोटे बनाए जा रहे हैं। आज ने कल ये बात तो होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर प्रयास जारी है। और अब रही बात मानकीकरण की, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बोलियां अलग अलग हैं, हम एक दूसरे को बोल ही रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने आइडेंटिटी जो है, अपनी जो पहचान है वो खत्म कर दें। ऐसा नहीं कि शेखावटी लोग शेखावटी नहीं रहेंगे, मारवाड़ी लोग मारवाड़ी नहीं रहेंगे, मेवाड़ी वाले नहीं होंगे, और गोंडवाड़ी नहीं चलेगी, और बागड़ी को लोग जानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है जी। ढूंढारी हड़ौती वो सब वो बोलेंगे, लेकिन इसको हम एक शब्द बोलें कि हमारी मातृभाषा कौन। तो पहली बात तो मायड भाषा से बोलते तो एक एंट्री और जोड़ते हैं। अच्छा, मायड भाषा राजस्थान में कोई अलग बोली, एक एंट्री और जोड़ दी इन्होंने। सबको पता है कि मायड भाषा का मतलब कि मातृभाषा होता है। हम बोलते हैं अच्छा आप कौन सी बोलते हो? राजस्थान में लोग बोलते हैं मायड भाषा बोलते हैं। अच्छा, वो नीचे कितने लोग बोलते हो जी? इतने। तो उसके नीचे एंट्री लिखा है 600 मायड भाषा बोलते हैं। हम गए थे किसी और चक्कर में और दूसरे और खराब करवा बैठे। एक मतलब एक यूनिफॉर्म आवाज निकलनी चाहिए एक रूप से। वो कौन सी भाषा? राजस्थानी। शुद्ध एक बात होनी चाहिए। तो हम पे बोले, हम ढूंढारी बोले, हाड़ौती बोले, वो तो अलग घर का मुद्दा है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे, एक बात और बोलूंगा उसके बाद मैं बंद करता हूँ। आप 1991 की जनगणना देखिए, क्योंकि मेरा काम 35-36 साल से इस पे राजस्थानी पर ही है, भाषा विज्ञान पे तो है ही। लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे राजस्थानी की कोई तनख्वाह मिलती है। मैं जिसमें ट्रेंड हूँ वो भाषा वैज्ञानिक। अमेरिका मुझे तनख्वाह जिस बात की मिलती है वो भाषा विज्ञान की मिलती है। राजस्थानी के अलावा पंजाबी, उर्दू, पश्तो बहुत सारी है। आप मैप देखिए, मैं भाषा और राष्ट्रीय सुरक्षा में हूँ।
भारत का पश्चिमी मैप देखिए, कश्मीर से लेकर गुजरात तक जितनी इधर और उधर बोली जाती है सब जानता हूँ मैं सिर्फ भाषा उनकी बोलियां तक जानता हूँ, मैं पश्तो तक जानता हूँ इसके अंदर। उसमें भी पश्तो में भी कौन सी उत्तरी नीची वजीरी कौन सी, सब तो अलग मुद्दा है। मेरा एक जो पर्सनल जो शौक है, जैसे लोगों के कई शौक होते हैं, जैसे लोग कई खाना खा करके पान खाने जाते हैं पनवाड़ी दुकान पर, मेरा शौक है मैं कोई भी खाना खाने के बाद में ग्रामर लिखता हूँ या पढ़ता हूँ, और वो भी राजस्थानी, और मैं गाने भी राजस्थानी के ही सुनता हूँ और कोई नहीं। तो ये मेरी मतलब ये अंतःश्री मतलब बात है, वो दूसरी बात। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो नहीं तो वो तो ठीक है, वो अमेरिका में रह रहा हूँ तो कोई वो तो खाने पीने के लिए तो आदमी, हमारे राजस्थान के लोग तो आसाम और भूटान तक गए हुए हैं, उसी राजस्थान का मैं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके अंदर सबसे पहले जो शुरुआत वो है कि सब लोग एक स्वर में बोले कि ये राजस्थानी है। कई बार जब अलग अलग हम लिखते हैं तो कोई कुछ अलग बोलते हैं। तो एक जो मैं बात बता रहा था वो है 1991 का आप जनगणना देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है राजस्थानी। उसमें आंकड़े दिए हैं कि 2,31,00,000 जो भी है वो लिखे हैं। उसके नीचे फिर जो मैंने काम किया था, पहले बागड़ी को लोग बद्दा मानते थे कि बागड़ी तो वो नहीं जी, मान लो बागड़ी कौन है, बागड़ी तो थोड़ा सा इन है, 100 को आगे जा रहा है। मैं बोला है तो वही ना। अब राजस्थानी के लिख लिया 2,31,00,000 और उसके सबसे नीचे लिखा हुआ है बागड़ी 5 लाख, उसके नीचे फिर शेखावाटी 7 लाख, मारवाड़ी ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद में फिर नीचे लिखा है कि बागड़ी और फिर डैश राजस्थानी। ये तो कई बार तो मुझे अपनी पीएचडी और डॉक्टरेट पर डाउट होता है कि मैंने सही पढ़ा है कि गलत सा पढ़ गया। ये बागड़ी भी हो गया और बागड़ी राजस्थानी भी हो गया, ये क्या है? तो जैसे लोग बोलते हैं वैसे वो लिखते, तो जितने हम ज्यादा बोलेंगे उतनी एंट्री और बनती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आमतौर पर जो किसी राजस्थानी से बात करते, राजस्थान में कितने बोलते कुछ लोग अपने आप को खुद का नियुक्त किया हुआ पंच मान लेते हैं। वो राजस्थानी में छिंतर बोलियां है जी, बाणिया बोली भी है। तो उनको ये नहीं पता कि एक जो बिरादरी बोलती है, बिरादरी का मतलब जात या कुनबा बोलता है, उसको सोशल एक्ट बोलते हैं, वो बोली नहीं होती है। वो बहुत सारे जब सोशल एक्ट्स मिलती है तब एक डायलेक्ट बनती है। ऐसे तो हम बोलते हैं ना, कुमारांगी बोली, नायकांगी बोली, मेघवाड़ांगी बोली, जाटांगी बोली, बाणियांगी बोली, ओसवाड़ांगी बोली है, राजपूतानी बोली, ये तो बिरादरी की बोली भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिरादरी की लंबा ये तो बिरादरी है ये। हाँ चलिए, बहुत बहुत आप सबका आभार। और ये बात है तो अब इसके अंदर कुछ और कुछ बोलेंगे तो मैं जोड़ सकता हूँ जी। हाँ बिल्कुल सर। सर लखन सर हमारे साथ में थे और उन्होंने भाषा विज्ञान पर खूब काम किया। कुछ लोगों को ये लगता है कि राजस्थानी की बात केवल राजस्थानी में ही की जानी चाहिए। मेरा मानना है राजस्थानी की बात हिंदी और अंग्रेजी में होनी चाहिए ताकि वो दूर तक जा सके। जो लोग राजस्थानी नहीं जानते हैं वो भी इस चर्चा के द्वारा जान सके कि राजस्थानी विभिन्न बोलियों में होने के उपरांत भी वहाँ कोई कम्युनिकेशन की समस्या नहीं है। पूरा राजस्थान प्रांत जो है भाषाई आधार पर बना है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन एक समग्र रूप से जो भाषा वैज्ञानिक जिन तत्वों के आधार पर किसी प्रश्न को हल करती है तो वो राजस्थानी भाषा संपूर्ण भाषा है। कई अटे कमेंट कर रहा कि राजस्थानी में अब बोलियारी चर्चा की जरूरत कोनी, राजस्थानी है। जब तक आप राजस्थानी में बोलियारी चर्चा नहीं करा और बोलियारो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करा, आपस में बारो मेल देखा नहीं कि राजस्थानी में कहीं है, तो आप एक नतीजे माथे नहीं पूछ सका। राजस्थानी राज्य का रचनाकार है, लिखणिया है, वाने चाहिए कि राजस्थानी भाषा की बारीकियां ने जाने। तो डॉक्टर लखन गुसाई सर राजस्थानी भाषा रे पूरे विकास यात्रा माथे प्रकाश डालता, न्यारी न्यारी बोलियां क्षेत्र की बात करता। अब बात कहवे कि राजस्थानी एक समृद्ध भाषा है और हिंदी रोज को महल बड़ो है उन नीचे भी राजस्थानी है। पूरो वीर गाथा काल राजस्थानी रो है। राजस्थानी ने मान्यता नहीं देवनी एक हठधर्मिता है और साहित्यकार ने चाहिए कि वो साहित्य समृद्ध भंडार हुआ। हमारे पीछे कहानीकार श्याम जांगीड़ जी है, शेखावटी पुट राजस्थानी में है पर लिखे किताबें राजस्थानी है, पूरे राजस्थान में राजस्थानी है। इस प्रकार कोई भेद फर्क नहीं है। तो मैं अर्ज करूं श्याम जी से कि आज की चर्चा ने आगे बढ़ाता थका राजस्थानी भाषा
माथे और साहित्य माथे आपकी बात रखें। जी, डॉक्टर लखन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत गहराई से बातें की। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही मेरी आ है। रही है। आवाज़ आ रही है? हाँ आ बिल्कुल रही है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। आओ सर। डॉक्टर साहब ने बहुत बधाई, बहुत गहराई से बात करी। ये जो बोलियां री बाता है, तो एने लेर ये हिंदी वाला कुछ मजाका, ये आप ये बात आ चुकी है कि कौन सी राजस्थानी ये वो टोंट कसने वाली बातें करे, जबकि गुजराती में भी बहुत सी बोलियां हैं। ये डॉक्टर साहब जाने 23-24 बोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्र की बोली है। जय डॉक्टर साहब बात बताइए कि या आपने जातिगत जो शब्दों को आप प्रयोग करा है, वो भी अलग अलग ही है। ठाकर साहब क्या बोलेगा, कोई और पंडित क्या बोलेगा। ये तो अपना एक मिजाज है, बोलने और मिजाज है। मैं महसूस करी है कि आपने राजस्थानी जो निर्वाणी लिपि न होने से आपने थोड़ी ठेस लगी है बात में। अब गुजराती है, पंजाबी आ रही आपकी लिपि है। अब गुजराती ने मतलब आपा देखा कोई बतावे जब ही अपन पता लगे कि हाँ साहब एम भी बोलियां है गुजराती में भी। लेकिन गुजराती वाली लिपि है तो इसको साहित्य भी समर्थ हो गयो और समर्थवान साहित्य बन गयो, और वहाँ को एक अलग हो गयो साहब लिपि है। आपने लिपि को जो है वह कमजोरी रही। और दूसरी बात, या लोग आप लोग सब जानो कि आपने जब आज़ादी के बाद जो लिखो गयो को आपने कि राजस्थान की कौन सी बोली है, तो वो जयपुर में जब मीटिंग हुई, अगर अब मैं सोचूँ बीकानेर या जोधपुर में मीटिंग होती है, जयपुर आदमियों ने या बठेरे जका राजावा ने या जो नेताओं ने पूछता तो बात दूसरी होती कि जयपुर में मीटिंग हुई और बोले हिंदी है अपनी राष्ट्रभाषा है, या आने मतलब शायद ये टंडन जी आया था, ऐसी बात है। वह लोग है जका जिन आप पटापटूर कवान है, पटापटूर हिंदी लिख ली। जबकि बोली आप देखोगा तो राजस्थान रे हर प्रांत में, हर राज्य में, हर जगह बोलिया में पुराना थे पालना देखोगा, पट्टा देखोगा तो सब भाषा में मिलेगा, थान मिलेगा। अब बीकानेरी भाषा मारे खुद रो, मारे घर रो पट्टो है, वो मारवाड़ी में लिखेड़ो है। तो राजभाषा क्यों को नहीं बन सके। लेकिन सब ये हिंदी वाला कुछ अड़ंगो वो ही लगावे कि साहब हिंदी, जबकि हिंदी के ना कुछ ही को नहीं है। आपकी जो समृद्धता है वह तो बहुत पुरानी समृद्धता है। और जैन मुनिया जो लिखी है राजस्थानी में, बाकी तो चर्चा कम हो, लेकिन मैं भी राजस्थानी में ग्रंथ लिखा है, बहुत लिखा है। जैन धर्म को आपने बहुत घणो प्रचार रेड़ो है, अगा जगह जिन है जगह अठे होया है सगड़ा। तो राजस्थानी में तो कोई समृद्ध भाषा में जो मूल भाषा में है, ये दक्षिण की है या बंगाल की है, इस तरह अपनी भी बहुत मजबूत भाषा है, बहुत गहरी भाषा है। लेकिन एने सब लोग अब हिंदीकरण हर काम को तो जारी है। बाकी आप कहीं कहा कि अपना लोग ही है जो है वह, उसने ये चर्चा हो रही थी मैं बताई कि कोई बंगाली होगा तो वो बंगाली में बात करेगा, गुजराती गुजराती में बात करेगा आप रे भाया से, और पंजाबी पंजाबी से बात करोगे। लेकिन राजस्थानी में देखी जाए कि आप कोई दफ्तर में जाओगे तो हिंदी में बात करोगा, साहब हमारा ये काम है ये आप करके दीजिए, या कोई के साहब मारो काम है वो काम लो कर दो थे तुम्हारो काम हो जाए। तो कहने कहने रो मतलब अपना लोग कुछ हीनता बोध महसूस करे, या मतलब हम बात बाई है, मोर नाचे ही नाचे लेकिन पगा कर देख रोवे। तो वह बात है आप खुद भी तनी इन बात नहीं स्वीकारांगा, फिर आपने गर्व नहीं होगा कि मेरे साहब राजस्थानी में बात करा। और यह एक परंपरा आपा ही परंपरा डाल दी है, और एक यो एक रिवाज तो बन गयो कि कोई मारवाड़ी में बोल रहा है वो तो बिना आड़ू समझेगा, अनपढ़ है वो आदमी, ऑफिस में बोल रहा है जो, जबकि और भाषाओं में कौन नहीं। अब गुजराती मराठी में देखियो तो मराठी में बात करे उदार, और वो मतलब खास बात आ है कि बच्चे मराठी में जब नहीं बोलोगे थारो काम को नहीं हुआ है। या बम्बई में मैं देखी है तो हिंदी झाड़ोगा
तो थारो काम वो मराठी बोलोगा तो वो आप जुड़ जाओगे एकदम से। भाषा में यह ताकत होगा जुड़ने की, लेकिन अपना लोग जगह है वह न जाने क्यों खुद ही हीन हो रहा है। और जो बाहर चला गया है और प्रभाव की है कि आपने अंग्रेजी थोपी जा रही है कि टाबर है जो को शुरू से ही अंग्रेजी पढ़े को एक एक है कोनी पढ़े पहले ABCD पढ़े, यो एक रिवाज परंपरा चाली है। अपना टाबर भी पढ़े, आप खुद भी दोषी किया आपने कि मतलब मजबूरी है आप कटे पढ़ाओ टाबरा ने। अब सरकार, अब केंद्र सरकार अब वो बनायो है ना, पिछले दिन कानून आयो कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए चीजें। अब मातृभाषा में तो पढ़ाई हुआ है तो बच्चों समृद्ध हुआ है, अभी को ज्ञान भी समृद्ध हुआ है और बच्चा खुद आपा खुद पढ़िया। हाँ आपा छोटी क्लास में भी रहे, हाँ बड़ा, लेकिन आपा खुद पतो है कि आपा समृद्ध कद होया। आपा मतलब मैं तो थाने बताऊं कि हमारा तो कॉलेज तक पढ़ता मारवाड़ी बोलता आपस में टाबर सब बच्चा, मतलब बच्चा क्या कर बड़ा बड़ा जवान है, कहीं तो ब्याह था जब हमारो तो ब्याह ही हो गया तो टाइम तो सब मारवाड़ी बोलता कॉलेज में। और आज तो अंग्रेजी बोलो या फिर और हिंदी बोलो, दूसरी भाषा बोलो, एक फैशन को एक है। और दूसरों अगर यह बात भी ठीक है कि व्यापार में जो है, अगर व्यापार ही से कोई जुड़े, कमाई से जुड़े, तो मैं देखिए कि आजकल मोबाइल में भी आवा कि थे जिनसे बात करना चाहो अब व्यस्त है, राजस्थानी में भी बोल रहे हैं, तो यह चीज़ा की सामने आवेगी न। और एक कमाई से जुड़े वो एक कार्य जो भी आदमी अपना नित्य प्रतिदिन का काम हो बस जुड़े तो ज़्यादा अच्छो रहे। और समस्या तो मैंने तो यही लगे। अच्छा दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँ कि आपने मान्यता मिले या नहीं मिले, मैं ए पर कदे भी कोई मैं नहीं चाहूँ कि मान्यता मिले या नहीं मिले। आपने आप यह चाहवा कि आपनो जो सृजन है वो चालू रहना चाहिए। अपना सेठ साहूकार बहुत बड़ा बड़ा इनाम देवे है और सहायता खूब मिले, अकादमियाँ भी देवे है, ये प्रोत्साहन के सारू आपनो लेखन चालू है और जिसमें कोई कमी नहीं आ रही है। अब नया भी जुड़ रहा है या कोई बात नहीं है, अब अपना आप मान्यता मिल जी क्योंकि अपना साहित्य है जो खूब आ रही है, खूब किताबा छप रही है। अब देखो कितो काम करे है, ये अभी तो मुंह पर बढ़ाई हुआ है नीरज दैया की, तो नीरज दैया कितनी स्पीड से काम करे है और भाषा सारू काम करे है, अनुवाद किया है हिंदी का हिंदी में, और ये अंग्रेजी को जाने ज़्यादा नहीं तो अंग्रेजी में ही कर दे, खूब स्पीड से काम करे है। तो ऐसा काम का मतलब दो चार आदमी और हुआ है तो बहुत बढ़िया रहा कि अपनी भाषा को ही विकास हुआ। और ये जो बताई कि हिंदी नहीं अंग्रेजी में बात होनी चाहिए, यह भी बात सही है कि जानकारी हो। और एक दफ़ा तो भी खबर आई थी कि अमेरिका भी राजस्थानी की मांग करी थी, तो 2-3 वर्ष पहले की बात है कि बिजनेस से संबंधित बताव है। और अंग्रेज लोग तो बहुत पहले ही मान्यता दे दी थी, यह खबर आई थी, मेरे पूरी तारीख याद को नहीं। तो अंग्रेज लोगों क्योंकि वन व्यापार करना तो व्यापार मारवाड़ी करता, सेठ लोग करता, शेखावाटी रहा, बीकानेर रहा, तो मारवाड़ी मतलब आपको आती है तो मारवाड़ी जानने आदमी ने वह नौकरी देता। अब ये स्थिति अब आपने अब स्थिति कौन नहीं है टाइम में आप अंग्रेजी में उस कॉन्वेंट टाइप है और पब्लिक स्कूल है, नाम पब्लिक स्कूल है, वह खाल खेच रिक्शा ले और अंग्रेजी पढ़ावे है। एक मतलब बड़ो चैलेंज है आपने सामने, साहित्यकारा सामने चैलेंज है। आपरी बात एकदम साफ साची है कि राजस्थानी ने जब तक अपन घर परिवार में मन सु नहीं स्वीकार कराला तो राजस्थानी रो विकसाव नहीं हो सके। राजस्थानी ने लेख का ने चाहिए कि वह राजस्थानी ने साहित्य सृजन करता रहे। न्यारी न्यारी भाषावां ऐसी है जिकी में लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि होनो किनी भाषा की कमजोरी नहीं है। राजस्थानी भाषा राजकीय कारण से एक बार मान्यता नहीं मिली है और वह अटकेड़ो काम होने में टाइम लग गया करे। पर राजस्थानी जी का लेखक है, भाषा है, मेरी समरूपता एक रूपता जी की बात करा, न्यारे न्यारे क्षेत्र हल्कारी बात करा, इन माथे मैं चाहूं कि आज री चर्चा ने आपरी बात भंवरलाल जी सुथार जोधपुर से जुड़े हैं वह राखे, वह राजस्थानी भाषा माथे खूब काम करियो। और लाडले दिन आप कोरोना काल माथे एक संग्रह भी आयो आप
आदरणीय भंवरलाल जी आपकी बात रखें। हम यूं है नीरज जी, असल बात तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें बता दी है अपन ने। और भाषा रा जो भी भाषा विज्ञान की दृष्टि हूँ जो भी है वे सब डॉक्टर साहब अपन समी राखी है। आवाज आवे नीरज जी सही? हाँ बिल्कुल सही आ रही है आपने फरमाओ तो साहब। अब एण माते अपन ने कहने जरूरत नहीं है कि आपे भाषा माते भाषा विज्ञान या भाषा माते बात करने बजाय अब अपना हमें जगह परिस्थितियां क्रिएट हुई है खड़ी हो रही है उन्हें की कर करना है भाई। जैसे अब बात करो आप मान्यता की आज और देश आजाद हुए रे बाद में आपने ठाई जाए आप वहाँ पे लोग बराबर बराबर प्रयास कर दिया हो अपन जो भी श्रद्धा ही वहाँ पे कागज पत्र लिख रिया हो। तो अगर इन्हीं मान्यता रो कोई न कोई मुद्दो है तो राजस्थानी भाषा एकदम समृद्ध वेला नहीं तो है कि आप लिख रिया हो अपन एक मतलब लिमिट दायरो है वे पढ़ रिया है और आप चर्चा कर रही हो आप कर रही हो मैं कर रही हूँ श्याम जी कर रही है ऐसा कई लोग कर रहा हो लेकिन जड़ तई आ भाषा जन जन तई नहीं पुगेला। तो इन वास्ते अपन प्रयास करते हैं और इन प्रयास के वास्ते सबू कर लो काम। तो जैसे अपना संजोग कहो या अच्छी बात कहो अबार केंद्रीय सरकार जैसे कर दी हो कि त्रिभाषी फॉर्मूलो होना चाहिए तो राज्य सरकार भी इन बातों विचार करे थोड़ो कि प्राइमरी में पढ़ावे। अब जैसे मैं हमारी बताऊं नीरज जी कि हमारी राजस्थानी अच्छी क्यों है कि मैं शुरुआती पढ़िया गांव में तो वो तो ककी है केवड़े ही कहता तो वह भाषा कही राजस्थानी ही। अब आप घणी तो ढूंढड़ी है हाड़ोती है मेवाड़ी है ऐसा बातों अपने बरगलावनी है। और मैं भी गयोड़ो सा बोट क्लब में धरणो करने गयो तो नाम नहीं लूंगा एक मंत्री जी बोलिया कि पहला तय करना हो तुम्हारी भाषा की है मतलब मारवाड़ी है मेवाड़ी है ढूंढाड़ी है मतलब अपन अटारो नेता और बोल दिया है तो अपन विचार करना पड़ी भाई आप आके कर कह रही हो कि भाषा में फर्क है। आप बीकानेर रहा मैं जोधपुर रो आप नहीं समझ रही आप एक दूसरे को बात कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल मारा कोटारा मित्र है मारा ठेठ गंगानगर रा मित्र है वो वहाँ पे फोन में तो बात करो वहाँ साहित्य पढ़ो तो कहीं आप नहीं समझ रही मैंने बरसों वहाँ पे पढ़ रही हूँ श्याम जी ने पढ़ रही हूँ वे अपने कोटा वाला श्याम जी के नाम शर्मा ने पढ़ रही वहाँ पे तो आप सब समझ रही हो सब बोल रही हो पचे अपने रिश्तेदारी हो गए। अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि एक जैसलमेर बच्ची ठेठ कोटा जावे कोटा री बच्ची गंगानगर जावे तो वे कहीं समझे कौन भाषा में वे गूंगी रहे। तो ए सब सरकारों रा नहीं ए सब सरकारों रा मतलब जिन्हें कहना चाहिए पावड़िया चढ़ावे नहीं अपने पावड़िया चढ़ाना तरीका है उन पावड़ियों अपने की निजात पावनो है। लेकिन अटे एक अपना भी कमजोरी है कई बार मैं हूँ सा मैं कई सालों में साहित्य में जुड़ो हूँ लोग आ बात करे सा फलौन जी ऊंचा हो गया मैं नीचा हो गया आ नहीं हो आप राजस्थान में रहो जका सब राजस्थानी हो अपन सब राजस्थानी कहे और सबरी जकी भाषा बोले चाहे वो किड़ी क्षेत्र हो वह भाषा राजस्थानी। अगर इन बात आप लेन चलो और इन आपने 2-3 उदाहरण दे दूं आपने मैं छोटा छोटा कि पहला आप मालूम है तो राजा और टाइम हो अलग अलग राज्य होता तो हमारे बीच में पत्र व्यवहार तो होता आवाज आवे पड़ता रही आप हाँ सर हाँ बिल्कुल फरमाओ। तो पत्र व्यवहार भी होता जैसे हमें तो फोन हो गया उन टाइम कागज ही होता देखो काशी देश जाता तो वे कागज आप पुराना पढ़ो वह कागजों में जैसे मान लियो हमारे कने एक कागज संग्रह है काफी दुर्गादास और मेवाड़ू संबंधित तो दुर्गादास तो मारवाड़ रो ओटो मेवाड़ू पत्र आ रहा है दोनों री भाषा आप मिला लो कोई फर्क नहीं है। तो आप आके करके वो कहे उन भाषा में फर्क है उन भाषा में तो आ अपने और राजनीतिज्ञों ने हम जाओगी कहते हम जो लेकिन चूंकि दुर्भाग्य है कि अपने राजनीति में ही आड़ो कोई तगड़ो आयो नहीं है जको अपनी पैरवी करे भाषा सदा से नहीं बिल्कुल देखो दुर्भाग्य नहीं है। आपने मैं बताऊं लाडलो कार्यकाल केंद्र सरकार रो अपने अठारा कई नेता राजस्थानी करता अब के भी राजस्थानी री बात संसद में उठे आ नहीं है कि नहीं उठ रही है खत्म होगी संसद में उठे तो जगदम्बी का पाल बोल रही है अपना 25 सांसद उन्हें लड़े टेबल तो बजा सके है कम वे क्यों नहीं बजा रही है। और सिर्फ अपर दुर्भाग्य है अपर राजनीतिक
पावर नहीं है, क्षमता नहीं है बिल्कुल। और अपन यहाँ बिल्कुल सही कमजोरी है कि वहां आप कन्वे नहीं कर रहा होगा भाई थे मरो की करो, और यह हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। दो बातें हो सके आ रहा राज्य में हो रही है। राज्य में मैं सुनियो जोगेश्वर गर्ग राजस्थानी की खूब पैरवी करी, आपने ठाई जाए इन अलावा 4-5 एमएलए और पैरवी करी। मैं मतलब भाषा ने छोड़ दो अपन इन मुद्दे बातें ज्यादा आपने बात करनी चाहूँ कि मैं जो देख रही हूँ उन्हें बाद में एक मीना वो बोलन कहती है कोई राजस्थानी भाषा ही नहीं है, तो अपना 4-5 बोलियों माते उन्हें एक पानी फेंक दियो। आ क्यों हो रही है? आ यूं हो रही है कि अपन कदे आ ताकत नहीं है कि उन्हें पे प्रॉपर जवाब दे सको। और नीरज जी आवाज आई? हाँ बिल्कुल। आप अगर हाँ आवाज आ देखियो रही है है, या बोलो आप। आपने याद है कि तो आज वो की साल पहला शायद आपने याद नहीं वेला 1965-66 में अपन कोई भी आदमी राजस्थानी रे बारे में अखबार में कहीं लिख दे तो एक लाइन एक पैरो लिख दियो जैसे पाठक पीठ में लिखता जाके इसको मान्यता मिलनी चाहिए, उन एक रो जवाब देने 10 दूसरे लोग तैयार होता विरोध में, और आपे उठे देखता एक रो वहां पे चुप हो जाता, उन्हें लारे कोई तैयार नहीं होता। तो ओ कारण वही है अपने दबारी आवे और आपे दबता जा रही हो। तो इन्हें हूँ अपने ऊंचो आवना, बाकी भाषा में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब सब इतो शोध करी है तो यह तो बराबर कह रही है कि भाषा विज्ञान में मेरी दृष्टि वो भाषा कटे कमजोर नहीं समृद्ध है। पर जबान मारे एक जने वो बात हुई बारे रो मतलब राजस्थान है लेकिन वो मारवाड़ू बारे रो, वो कह साहब आप मान्यता की बात करते हो आपकी लिपि कहाँ है? तो मैं साहब आप ये बताओगे ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिनकी ओरिजिनल लिपि है और आपने ध्यान है कि नहीं है? तो क्या बताओ आप? मैंने कहा साहब मराठी की लिपि का है, कोंकणी की लिपि कटे, हाँ भोजपुरी भोटिया बनेला और लिपि कटे, हाँ मैथिली नेपाल लिपि में कटे और नेपाली री लिपि कटे। वह विदेशी भाषा है, नेपाली तो अपन वहां से विदेशी भाषा है, उन्हें आप मान्यता दे दी। तो राजस्थानी में देवड़ में कई तकलीफ है, इनो मूल कारण है और लारे राजनीति बिल्कुल पोची है, बिल्कुल पोची। ओके, सही बात कर रहे हो। अच्छा दूजो मैं- और जैसे मान लिया शब्दकोश, आपने शायद जानकारी वेला राजस्थानी भाषा रा 6 शब्दकोश, 5-6 व्याकरण और साहित्य री किताबों तो हीरालाल मिश्री उलेर मैनारी जी उलेर नरोत्तम दास स्वामी उलेर घणी लिखी जी। परंपरा जड़ा अंक निकलड़ा मध्यकाल प्राचीन काल मध्यकाल आधुनिक काल, तो आप कई चाहो मतलब मारो कनु कई चाहो नहीं चाहो मतलब सरकार कई चाहे मारो कनु आप सरकार भी बता दे कि भाई यहाँ आपकी कमजोरी है। अच्छा रही बात एक टेक्निकल बात आपने मैं बताऊं आज नीरज जी और श्याम जी आप भी जुड़ियोड़ा हो पुराना टाइम रहा इन वास्ते बताऊं कि एज की लिपि री बातों कर रही है नहीं, तो आप पुरानी बई हो जिन्हें आप अबारी जानो हाँ आप माँ मौर्य जनी लिपि भाषा होती कहवा है। माँ जनी लिपि कहवे आपने एक्चुअली में वो माँ जनी लिपि होती है उनमें कोई फर्क नहीं है। पुरानी हाँ बइयों में देखो बिना ड बिना ज लगमाती है ऐसा पूरा। अलग ढंग लिखी था, लेकिन जो ये मुद्रण नो आविष्कार हो तो अपने में ए फॉन्ट बन नहीं सके। कमजोरी देखो आप टेक्निकल है आप ए फॉन्ट नहीं बढ़िया जरा आप कहीं करियो कि देवनागरी ने एक्सेप्ट कर ली, और जैसे मराठी वालों कहीं करियो एक लय डाल दी उसने पूरी मराठी भाषा में एक लय है तो उन वह बन गई आप ही वही करियो कि भाई उन लय ने एक्सेप्ट कर लियो। क्यों अपने वास्ते लय बहुत जरूरी हो, अगर आप लय ने प्रयोग नहीं करो तो जैसे कई शब्द ऐसा है जो अर्थ परिवर्तन है, जैसे ढाल है गाल है गाल है गाल तो हो गयो गाल गाली होगी, तो अपे लय ने अपना लियो और ने अपर बहुत आज प्रयोग है सब जगह करनो पलनो जावनो खावनो ये सब है। हाँ तो भिन्नता की करनी है मैंने आमज में नहीं आ रही है हिंदी, तो इन माते अपन विचार करो। और मारो निवेदन है कि आप जितना सीनियर बैठा हो अजय तो टाइम है देखो नई पीढ़ी आने वाली आपको ही कहला और वे लिख भी रहा है, लेकिन कमजोरी आया है कि वे कोई गाइडेंस ले नहीं लिख रही है, लिख रही है धनाधन लिख रही है बहुत लिख रही है, लेकिन आपने जड़ा गाइडेंस देवे आप जड़े लोगों जैसे आज मतलब बहुत खुशी हुई मैंने कि अमेरिका में बैठ अगर लखन साहब तो रिसर्च कर सके भारी तो अपन राजस्थान में आदमी नहीं कर सके। भाई सीताराम जी कोर्स बनायो 7,500 पेज रो कोर्स है, उन कोर्स में मनठा है कमियों भी रही है क्योंकि उन टाइम संसाधन एड़ा ही जा। अबे तो आज इंटरनेट का युग है, आप 1 मिनट में अमेरिका बैठा हूँ पता कर लो भाई और शब्द कही है हमारे कहने वे साधन नहीं है,
लेकिन 56 साल खपन वे तैयार कर अपने कई चाहिए अब उन शब्दकोश माते विचार करो उनमें रही कमियों ने सुधारनो आप प्रयास करो तो हमारी भाषा और समृद्ध हो सके और शायद मान्यता तो बड़ी बेगी शायद मिल सके लेकिन मैंने थोड़ी उम्मीद कम है क्योंकि मैं सीताराम जी और बिजी राव की और आंसू देख रहा हूँ तो मने भी लगे कि मैं भी उन्हीं श्रेणी में आ जाऊं एक दिन कि मान्यता नहीं मिलेला तो मतलब सुथार जी आई है कि भैया वह नहीं आखिरी इच्छा वह रहे वेला सुथार जी की बात ने जो कही क्या नेता को नहीं मैं आ देखी है नीरज जी आप हाँ। सुधार जी जी, सुन जी। रहा है हाँ कि जी। आपने हाँ। राजस्थान में न वास्तव में राजनीतिक रूप में और हर क्षेत्र में साहित्य में देख लो कोई चीज में देख लो पर आपने दोयम दर्जो मिले हर काम में साहित्य रो भी आप देखा हाँ और राजनीति रूप में आपने कोई अड़ो नेता को नहीं हो जो भी आप प्रतिनिधित्व कर सके और यह नहीं बात सही कही है बिल्कुल सही बात है आपकी बिल्कुल हाँ 100% अच्छा सही बात साहित्य है के मामले में भी देखा बहुत दफे बात चल है हिंदी का बड़ा बड़ा साहित्यकार अपना होया है हाँ। लेकिन बन हाँ। लोग यूपी वाला आगे आनी कौन दिया ये नीरज जी भी बिल्कुल खुद जाने है देखे कि बड़ा हाँ नहीं बड़ा नहीं नीरज जी तो मतलब साहित्यकार भाई हुआ है नीरज जी तो हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है ऐसा और सावर हाँ जी की तो साहित्य हाँ लिखी है तो उन्हें सब जानकारी हाँ है लेकिन तो मारे जानकारी नहीं है मैं साहित्यकार नहीं हूँ लेकिन हम्म, मारे साहित्यकारों नो संपर्क और संसर्ग तो नहीं हो या हाँ करीब करीब सब जानकारी है मैंने पिछली कि साल वे एक लोग कितना मैं डिवोशन थाने करता एक घटना बताऊं मैं हुकम प्रलेस प्रो कार्यक्रम हो तो बोले उद्घाटन करने वास्ते उद्घाटन करने के लिए ये आएंगे बाहर के कुछ आदमियों के नाम लिखे थे तब मैंने कहा हुकम यार यहाँ राजस्थान में नहीं है क्या अपने हिंदी के लोग नहीं है क्या उद्घाटन करने के लिए आप कब तक पधारो सा करता रह जाओगे हाँ आपने हर बात में दोयम दर्जे पर आपने हिंद भावना क्यों है आपने बड़ा बड़ा साहित्यकार कौन नहीं किए बहुत है लेकिन को बस वह एक हिंता है कि साहब आप तो फलाना डॉक्टर साहब ने बुलावा और ये यूपी वाला ने बुलावा दिल्ली वाला ने बुलावा और अच्छा बाकी अपनी कोई अपनी रहती होगी लेकिन वह कह नहीं नहीं अब नहीं थे आप नहीं जानते ऐसे ऐसे नहीं होगा काम ऐसे नहीं होगा तो मैं एक उदाहरण दियो जी कि न तो साहित्य में न राजनीति में पहले यह एक कहो कि अठे राजस्थानी भी इतना पोचा लोग है कि कोई बाहर रो आदमी यार चुनाव लड़ गया बहुत साल हाँ लोग आया है हाँ बीकानेर से वो है, धर्मेंद्र जीत गया है सिरोही से फलाना हाँ वो कौन सा वो जीत गया है सीकर से डॉक्टर साहब है आया कौन साहब है हरियाणा सार जीत गया है तो बोलो राजस्थानिया को वास्तव में यह थे बात सही उठाई है कि अठे राजनीतिक तो नेतृत्व है ना वो बड़ो कमजोर है और बड़ी नहीं बिल्कुल हिंसाग्रस्त है ये लोग मगर मैं या आप तो नहीं सब नहीं मैं हाँ तो हुकम श्याम जी जालोर जिले रो हूँ जालोर जी जिले में कितनी बार बूटा सिंह जी जीत गया हिंदी छोड़ दो हाँ और बूटा वन तो सिंह हावड़ जीत गया पंजाबी हिंदी को आवती नहीं हावड़ हाँ, तो क्या वे जालोर में जीता कोई नहीं यहाँ के आदमी आप वोट दे रही हूँ लेकिन बा राजनीतिक कमजोरियां ही है अपनी यार वो अच्छा तो कोई बोले और नहीं हो दूसरी को नहीं आप टाइम में अच्छा एक और मैं श्याम जी बताऊं बात आपने कि जका लोग राजस्थानी बोलन वोट लेवे भला हाँ एना भी है आपने बीकानेर में भी है नीरज जी को हाँ कोई छाना को नहीं मारे हाँ मारवाड़ में कितना है जका मारू छाना को नहीं आपरे एरिया में जी आपरी भाषा जो भी है देखो भाषा कोई शेखावटी वो ढूंढड़ी वो हड़ोती वो उन्होंने कोई मतलब नहीं है लेकिन भाषा तो हमारा राजस्थान रही है नहीं वे वोट मांगना तो हाँ भाषा में ही जावे वे आज हाँ जोड़ क्या सा माने वोट दीजो कोई की बोली वे जो भी आप रही है तो वोट तो मिले वे और जी जी कुर्सी मिलते ही वे भूल जावे अपन हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब आपने एकदम बात साव खरी है राजस्थानी भाषा की बात जी की आप कर रहे हैं जनता है जी की जनता ने नेता कई ढंगरी बातें कर वोट रे टाइम लुभा लेवे पर जिका जागरूक है जिका पढ़िया लिखे है समझदार है राजस्थानी रा हेताड़ू है वह पढ़ाई में राजस्थानी ने जोड़ना चाहे जिका लेखक है तो मारी अरज आज रे इन कार्यक्रम सु आप सिगड़ा सु आ है कि जब अपन प्रोफेसर लखन गुसाई साहब राजस्थानी भाषा ने पूरी वैज्ञानिक बतावे और आ कहवे है कि राजस्थानी भाषा समृद्ध भाषा है इनमें कोई इस प्रकार की बात कोनी और साथे साथे अपा देखा कि संप्रेषण की कोई समस्या कोनी इन ढालेरी कई ऐसी बातें हैं जिकी खाली एक राजनीतिक मुद्दे रे माथे अटकेड़ी है कि मान्यता कोनी प्रस्ताव गौड़ो है मान्यता मिली नहीं मिली पर
आज की मान्यता नहीं मिले तो भी अबार जो भगत है उन भगत में साहित्य ने और साहित्यकारा ने राजस्थानी साहित्य ने बात करनी ने हिताड़वा ने चाहिए कि भाई जनता ने जागरूक करे आपरे घर परिवार में राजस्थानी बरते। आज रे इन कार्यक्रम में अपने बीचे अमेरिका सु लखन गुसाई जी जुड़िया, मैं मोकलो आभार मानू। श्याम जांगीर जी रो और भवनलाल जी सुथार रो घणो घणो आभार, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।